मैं इस क्रिसमस के मौसम में उन लोगों से जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, मसीह की मोहब्बत को बांटना सीखने के तीसरे हफ्ते और 5वें दिन में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। और आज हम क्रिसमस के असल जौहर के बारे में कि असल में क्रिसमस का मतलब है क्या बात करेंगे, और वो है कि मसीह हमारे गुनाहों के वास्ते कुर्बान होने के लिए आए। लिहाजा हम इस मजमून के मुतालिक बात करने वाले हैं और ये कि हमें क्या बांटने की जरूरत है। लिहाजा आइए अभी तरबियत की जानिब बढ़ते हैं। हम इसके बारे में बात करते रहे हैं कि जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं उनसे खुदा की मोहब्बत के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे उसकी मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं मिली। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, नहीं, कभी किसी ने मुझे उसकी तरह मोहब्बत नहीं की। अब मैं ये क्यों कहूँ? और यही सच्चाई है जिसके बारे में आज बात करने की ज़रूरत है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। लोगों को जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कि खुदा उन्हें प्यार करता है, कि उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा के पास एक मंसूबा है। दूसरा, उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने गुनाह किया है। हम सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। लेकिन ये है जहाँ ये अच्छा हो जाता है। खुदा हमसे ऐसी बड़ाई से प्यार करता है क्योंकि ये हुआ हम हनूज गुनाहगार ही थे। बाइबल में एक आयत है, रोमियो 5:8 आयत। ये एक बहुत ही अहम आयत है जो कहती है, लेकिन खुदा मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर करता है कि हनूज हम गुनाहगार ही थे कि मसीह हमारी खातिर मुआ। आप देखते हैं, यीशु ने इंतजार नहीं किया हमारे लिए कि इतने अच्छे हो जाएं कि उसके पास आ सकें। वो हमारे लिए मुआ। हत्ता कि जब हम अपने गुनाहों में थे, किसी ने कभी मुझे इस तरह प्यार नहीं किया। और खुदा की मोहब्बत हमारे लिए जाहिर की गई जब यीशु सलीब पर मुआ। आप देखते हैं, मैंने खुदा के पाक होने और कैसे हम खुदा से जुदा होते हैं के बारे में बात की। वो हकीकत में मिसाल है यरूशलेम में हैकल की। हैकल वो जगह थी जो पाक मकदस कहलाती थी, और फिर वहाँ मुकद्दस मकाम भी थे। बस उनमें से पाक मकदस मकाम था और फिर पाक तरीन मकाम था जहाँ खुदा का रूह था। उसकी मौजूदगी हजूरी वहाँ थी, यानी पाक मकदस में। लेकिन वहाँ एक पर्दा था जो उस जगह को आम लोगों से जुदा करता था। आम लोग मकदस यानी खुदा की मौजूदगी में नहीं आ सकते थे। लेकिन जब यस्सु सलीब पर मुआ, उसने हमारे गुनाहों की सजा ली। उसने आपके लिए और मेरे गुनाहों के लिए सजा ली। और जब वो मुआ, वो पर्दा जिसने आदमी को खुदा की मौजूदगी से जुदा किया था, ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। इशारा कर रहा है कि खुदा ने उसको जानने के लिए मेरे और आपके लिए रास्ता बनाया है। इसलिए मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ। उसने हमारे गुनाहों के लिए सजा उठाई। इस वजह से हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इसके बारे में बात करें। हम गुनाहगार हैं तो फिर हम ये समझ सकें कि खुदा की मोहब्बत कितनी अजीम है। हमें लोगों के साथ ये बयान करने की जरूरत है कि मसीह इस दुनिया में आया। वो एक जालिम रूमी सलीब पर मुआ। न सिर्फ ऐसे ही, वो न सिर्फ एक अफसोसनाक मौत थी या किसी नबी की मौत थी। वो यानी यस्सु जानते हुए आया कि वो मरने को था, खुद को मौत के लिए हवाले किया। लेकिन वो एक ही मकसद के लिए आया कि मरे, ताकि हमारे गुनाहों के लिए सजा ले। वो कब्र में रखा गया और 3 दिन के बाद खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, और वो जिंदा है, और वो जिंदा है, जिंदा है। और हमें ये सच्चाई उन लोगों से बयान करने की जरूरत है जिनसे हम प्यार करते हैं। इसलिए ये तीसरी चीज, पहली खुदा उन्हें मोहब्बत करता है, दूसरी के गुनाह हमें खुदा से जुदा करता है, लेकिन तीसरी के मसीह यस्सु हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। उसने सजा ली कि हम मुआफ किए जाएं। उसने हमारे गुनाहों की सजा ली। उसने आपके लिए और मेरे गुनाहों के लिए सजा ली। इसलिए उन लोगों से बात करें जिनसे आप बात कर रहे हैं। खुदा उस शख्स को कितना प्यार करता है, इसको आप उनसे बयान करें और उन्हें बताएं। बाइबल में बिल्कुल यही नजर आता है कि आपसे खुदा कितनी मोहब्बत करता है। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए मसलूब कर दिया। मुझे उम्मीद है कि उन 5 के साथ आप बयान कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं।